और चैनल अंशुमन मिश्रा। 10th स्टैंडर्ड के हम लोग ने एसएससी का लेसन देखेंगे। फोर्थ लेसन है जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट साइंस 2 का। ठीक है, तो उसमें हम पहले देखते हैं टॉपिक क्या है वो लेसन के अंदर। ठीक है, तुम्हारा पहला टॉपिक इकोसिस्टम आता है, पैडी फील्ड्स आता है, रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट आता है एंड इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन आता है, नीड ऑफ एनवायरमेंटल आता है, लॉ एनेक्टेड अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन आता है। तो ये छोटा टॉपिक हम लोग इसी में सीखेंगे। हमने टिक किया उतना टॉपिक हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे, और आगे का जो 5 या 6 जो भी टॉपिक बचते हैं हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, मैं पहला इकोसिस्टम के बारे में देखते हैं। इकोसिस्टम क्या है? देखो, मैंने अपने अपने पिछले लेक्चर में आपको इकोसिस्टम का चार्ट के जरिए बताया था। तो क्या है इकोसिस्टम, तो हम लोग पहले देखते हैं। मतलब जहाँ पे देख, इकोसिस्टम ऐसी चीज़ है जहाँ पे बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर दोनों अगर एक ही जगह पे मौजूद हैं, मतलब प्रेजेंट हैं, तो उसको उसी चीज़ को बोलते हैं इकोसिस्टम। जैसे कि बायोटिक मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग, और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग, हमने पहले लेक्चर में देखा था। तो उसको उनका जब इंटरेक्शन होता है तो उससे बनता है क्या, तो उससे इकोसिस्टम बनता है। जैसे कि लिविंग थिंग का एग्जांपल क्या है, अभी देखा हमने लिखा है यहाँ पे, प्लांट्स आते हैं उसमें, एनिमल्स, प्रोटिस्ट, फंगस एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी हो। और उसके बाद नॉन लिविंग में आता है सॉइल, वाटर, एयर, लाइट, मिनरल एक्सेट्रा। ये सब हमारा नॉन लिविंग मतलब इकोसिस्टम। मतलब सिंपल में बोलेंगे तो जहाँ पे लिविंग थिंग एक साथ हो उसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। मतलब हम हमेशा अर्थ पे हमेशा इकोसिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज, अर्थ अर्थ सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। ठीक है, अभी हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं। अपना पहला सेकंड टॉपिक क्या है, पैडी फील्ड्स है। पैडी फील्ड मतलब ऐसा जगह, मड ऐसा मतलब मड मतलब होता है कीचड़। कीचड़ देखो, पानी से जहाँ पे पानी भरा हो, अगर उसमें चावल धान कुछ भी उगाया जाए, मतलब राइस वगैरह कुछ भी अगर कल्टीवेट किया जाए, तो उस रीजन को बोलते हैं पैडी फील्ड्स। ठीक है, और ये ज़्यादातर इंडिया में, साउथ इंडियन में ही होता है, क्योंकि वहाँ पे वहाँ वो ऐसा रीज़न है कि वहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। देखो, और पैडी फील्ड्स पे ज़्यादातर अटैक होता है ग्रासहोपर्स का। ठीक है, और ग्रासहोपर अटैक करते हैं, इसकी वजह से एक फूड चेन वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ये देखो, अभी ग्रासहोपर पैडी फील्ड्स को खाने आते हैं। ठीक है, तो अभी फ्रॉग का फेवरेट फूड है ग्रासहोपर, तो फ्रॉग तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली उनके पीछे पीछे आएगा। तो ये एक हो गया। स्नेक को मतलब स्नेक फ्रॉग, तब देखो स्नेक को फ्रॉग पसंद है तो स्नेक भी फ्रॉग के साथ साथ आएगा, और स्नेक को खाने के लिए ईगल तो रहते हैं, तो मतलब इधर भी एक वो हो गया, मतलब फूड चेन क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अभी मेरा एक आपको क्वेश्चन है, अगर फ्रॉग सडनली डिक्लाइन हो गए तो उसके लिए हमें, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, कमेंट में लिख के प्लीज़ हमें बताना। ओके, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, रिलेशनशिप क्या है एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के बीच में। तो एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के बीच में रिलेशन क्या है, देखो डेफिनेशन देखते हैं पहले उसको। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग लिविंग थिंग्स, दिस कलेक्टिवली कॉल्ड एज एनवायरनमेंट। मतलब जहाँ पे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर अफेक्ट करते हैं लिविंग थिंग को एक साथ, इन सबको मिला के बोलते हैं एनवायरनमेंट। ठीक है, और एनवायरनमेंट का दो टाइप होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। टू मेन टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड आर्टिफिशियल। अभी नेचर में क्या क्या आता है, एयर आता है, एटमॉस्फेयर आता है, वाटर आता है, लैंड आता है, लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है। और आर्टिफिशियल में आता है दिस ऐसी चीज़ें जो नेचर एनवायरनमेंट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब सीधे तरीके से किसी घुमा फिरा के अटैक करे, उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। ठीक है, अभी हम लोग बायोटिक, अबायोटिक मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में जो साथ में स्टडी करते हैं, उसको बोला जाता है एकोलॉजी। साइंस विच डील्स, और इसको हिंदी में बोलते हैं परिस्थिति विज्ञान। ठीक है, द साइंस विच डील अस अबाउट इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब ऐसा साइंस जो हम लोग को नॉलेज देता है बायोटिक मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो क्या हुआ, उसको इंटरेक्शन की मतलब वही इंटरेक्शन क्या है, उसको बोलते हैं एकोलॉजी। ठीक है, इतना समझा आपको। ये अभी हम लोग पैराग्राफ में एक बार रीड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। ठीक है, natural environment consists of air, atmosphere, water, land, living organisms, etc. Continuous interaction occur between biotic and abiotic factor. Their interaction and are very important. Artificial environment is also affecting the natural environment directly or indirectly. Basically, environment consists of two basic factors. First is biotic factor and second is the abiotic factor. The science that deals with the study of interaction between biotic
एंड एबायोटिक फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। हमने देखा जैसे कि बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज टू स्टडी द इकोलॉजी, मतलब हम लोग को देखो इकोलॉजी को पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हमारा बेस होना चाहिए, वो है इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है। और फिर उसके बाद है देखो इसमें बताया गया है कि सबसे बड़ा जैसे हमने मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे बड़ा इकोसिस्टम है अर्थ, ठीक है। तो अभी हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, मतलब एनवायरनमेंट को हम लोग को प्रोटेक्ट कैसे करना है। एट प्रेजेंट, इस समय एट प्रेजेंट मेनी एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स, बहुत हमारे सामने बहुत सारे एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम आते हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स के पोल्यूशन आते हैं ना उसके वजह से। और ये पोल्यूशन होते क्यों हैं? मैन मेड की, मतलब आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट की वजह से। जैसे हमने बनाया कार से क्या निकलता है? उसमें डीजल जाता है, पेट्रोल जाता है, ठीक है, उसका प्रॉब्लम नहीं। पर जो उसके अंदर से गैसेस निकलते हैं, पॉल्यूटेड गैस, स्मोक, उससे बहुत ही नेचर को हार्म होता है, उसको हमें भी हार्म होता है। हमें देखो कभी कभी सांस लेने में तकलीफ होती है, तो वो सब उसी की वजह से होता है, हम लोग ने आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को क्रिएट किया है। अभी अननेसेसरी, अभी देखो कुछ भी, अभी पॉल्यूशन मतलब एक सिंपल वे में देखें, पॉल्यूशन हर जगह होता है। पॉल्यूशन कैसे होता है बताता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं। अभी देखो एक शांत से मतलब रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है, एकदम साइलेंटली फ्लो कर रहा है रिवर। अभी आप उसमें एक पत्थर डालोगे, मीन्स एक स्टोन उसमें थ्रो करोगे, तो वो जो वाटर है ऑटोमेटिकली मूव करेगा। मतलब उसमें क्या होगा? पॉल्यूशन क्रिएट किया आपने। मतलब अगर आपने कुछ नेचर में चेंज किया, अननेसेसरी अनएक्सेप्टेबल, मतलब कुछ भी ऐसा अलग सा किया, तो उसकी वजह से एक पॉल्यूशन होता है, और उसी को बोलते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। अभी देखो देखो बहुत सारे टाइप के पॉल्यूशन होते हैं। जैसे अभी हम लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत सारे मतलब जैसे इसमें क्या बोला, एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट कैसे होता है, जो हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये सब बोलना। तो अभी हम लोग देखते हैं एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट मतलब पॉल्यूशन बढ़ता कैसे है। तो हमारा पहले पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, ठीक है। फास्ट ज़्यादा 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 इंडस्ट्री बन रहे हैं, तो उसकी वजह से जो पॉल्यूशन होता है वो अलग पॉल्यूशन। फिर इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ, हम लोग नेचर जैसे बहुत देखो, अभी हम लोग कोई कोई नहाता है तो शावर यूज करता है, तो उसके वजह से जो एक्स्ट्रा वाटर वेस्ट होता है, तो वो भी एक नेचर को हार्म करता है कि फ्यूचर में वाटर का रिसोर्स कम हो रहा है। हाँ, और वाटर पोल्यूशन कैसे होता है? इंडस्ट्री है तो उसका जो लिक्विड गंदा निकल जाता है वो सब वाटर में मिलता है, उसकी वजह से भी एक पॉल्यूशन होता है। और डिफॉरेस्टेशन, अभी हम लोग प्लांट्स को कट करते हैं, ट्रीज को कट करते हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो उसकी वजह से जो नेचर को हार्म होता है ना, एनवायरनमेंट का बैलेंस बिगड़ जाता है, ठीक है। एंड अनप्लान, अभी हम लोगों ने कुछ अर्बन मतलब जैसा कि हम लोग कुछ प्लान नहीं किया, डायरेक्ट ऐसा घर भी बनाने लगे और कुछ ऐसा काम करने लगे जो नेचर को मतलब नहीं सूट करता, तो उसकी वजह से भी पॉल्यूशन होता है। तो हम लोग को इससे बचना चाहिए, ठीक है। अभी हमारा इसके, हाँ, और हम लोग को इसको इसको एकदम कंसिडर करना, मतलब हम लोग को इस सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने आप को, इस सब को ज़्यादातर करना नहीं चाहिए। अभी इसके बाद हम लोग को क्या ज़रूरत है, नीड ऑफ, हम लोग एनवायरनमेंट कंजर्व करने की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? जनरल पब्लिक, मतलब ज़्यादातर हम लोग लोकल लोग ये नहीं जानते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल बनाए हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब एनवायरनमेंट को कंजर्व करने, प्रोटेक्ट करने के लिए। हम लोग को ना ज़्यादातर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में पार्टिसिपेट करना चाहिए। एनवायरनमेंट को हम लोग को अपनी ज़िंदगी में एक ना एक तो प्लांट करना चाहिए, ठीक है। हाँ, इट विल बी पॉसिबल टू आंसर द एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स ओनली इफ़ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंजर्वेशन। अभी हम लोग अपना जो एनवायरनमेंट है उसको तभी प्रोटेक्ट कर पाएंगे जब हम लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक्ट निकालेंगे। मतलब हम लोग बोलेंगे कि ट्रीज कट करके वहाँ पे फ्लाईओवर्स मत बनाओ, वहाँ पे बिल्डिंग्स मत बनाओ, ऐसा सब करेंगे ना, तो हम, और पॉल्यूशन अगर कम होगा तो हम लोग को इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हम लोग को pollution तो लेस करना ही चाहिए, ठीक है। अब बिकम्स एन इफेक्ट फॉर दिस पर्पज वैल्यूज लाइक पब्लिक पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। अफेक्शन टुवर्ड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की तरफ हम लोग को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड से देखना चाहिए, मतलब प्लान्स हमेशा प्लान करते रहने चाहिए। हाँ, शुड, और हम लोग को एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना चाहिए, ये सब हम लोग को करना चाहिए। और ये देखिए अभी लास्ट वाला क्या है, टुडे ऑल, देखो जो भी अभी कंट्री है डेवलप कर रही है, डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड कंट्री है, वो लोग ज़्यादातर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में ही ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट अगर प्रोटेक्ट रहेगा तो वो लोग को भी, और वो लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए नेसेसरी लॉज भी इम्प्लीमेंट करें, तो हम लोग को भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना चाहिए। अभी देखते हो गवर्नमेंट ने लॉज क्या क्या बनाए हैं अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसमें सबसे पहला है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। द लैंड रिजर्व्ड, मतलब जो लैंड हम लोग को फॉरेस्ट, मतलब वहाँ पे जंगल बनाने के लिए है ऑलरेडी, हाँ, तो उनको हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। परमिशन ऑफ
अभी देखो हम लोग कहीं पे जंगल का ज़मीन है, वहाँ पे अगर हम लोग घर बनाना है, उसके लिए हम लोग को पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग को परमिशन लेना पड़ता है। अगर परमिशन नहीं लिया तो वो इलीगल स्पेस होता है और उसको गवर्नमेंट कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो यू कैन फेस अ बिग लॉस। और इसकी वजह से आपको 15 दिन तक की जेल हो सकती है। मतलब आपको प्रॉब्लम, मतलब गवर्नमेंट आपको मालूम है क्या करेगी आपके साथ, वो तो आपको मालूम ही है। तो ये अपने को आपको फेस करने को हो सकता है। उसके बाद एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986 में हुआ था। पर्पस ऑफ ऑल दिस एक्ट इज, मतलब इस एक्ट का सबसे मेन मुद्दा क्या था कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। हाँ, एनी पर्सन और फैक्ट्री इज प्रोहिबिटेड बाय दिस एक्ट फॉर रिलीजिंग, कोई भी फैक्ट्री हो या पर्सन हो उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है इस एक्ट के जरिए कि अगर वो लोग नेचर के किसी भी चीज़ को हार्म करें। और इसलिए पनिशमेंट भी ऑलरेडी बनाई गई है, जैसे कि 5 साल की सज़ा या फिर आपको 1 लाख तक का रुपीज़ गवर्नमेंट के पास पे करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा लॉस होता है इसी वजह से। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ बीन एस्टैब्लिश, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक संस्था है जो एस्टैब्लिश की गई थी ताकि फॉर 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 ताकि एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सके। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड वीडियो था। वो हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, हमारा कितना टॉपिक बताया, जादव मोलाई पैंग का एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, स्कैड क्रोस, माई रोल इन एनवायरमेंट, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, लाइक दिस, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।